हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग डेली की तरह आज भी जो है सीडीपी की बहुत ही जबरदस्त क्लास लेकर आए हैं। और आज का जो टॉपिक है सीडीपी में वो है लेओ वाइगोत्स्की। और आपको मैं बता दूं कि सीटेट का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है, यानी कि कम से कम यहां से 3 से 4 प्रश्न आते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की से जो प्रश्न है वो भाषा में भी आता है, हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत में भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। यहां तक कि यहां से क्वेश्चन जो है सीडीपी में तो बनता ही बनता है। लगभग मान के चलिए जितने भी सब्जेक्ट आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट में यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और सीडीपी से तो प्रॉपर इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज की जो एक क्लास है तकरीबन मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर की क्लास है। बहुत छोटी सी क्लास है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आज के बाद आप लेओ वाइगोत्स्की से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। हम लोग इस क्लास में जो है थ्योरी भी क्लास कवर करेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू भी हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली शाम को 7 बजे यहां पर क्लासेस चल रही हैं। बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस बहुत ही जल्द चलेंगी। और जो क्लासेस आपने अभी तक मेरी नहीं की है तो उसके लिए आपको कहीं ढूंढना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट बनाकर ऑलरेडी रख दिया है। इस क्लास को करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सारी क्लासेस आप लोग आराम से कर सकते हो, सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेओ वाइगोत्स्की ने सिद्धांत कौन सा दिया है। तो लेओ वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया है सामाजिक विकास का सिद्धांत। अब आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाएगा कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर होगा लेओ वाइगोत्स्की। लेओ वाइगोत्स्की का पूरा नाम अगर पूछा जाएगा तो लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की जो है इनका पूरा नाम है। और ये किस देश के मनोवैज्ञानिक है, तो रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। हर एक मनोवैज्ञानिक का कंट्री आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि कंट्री जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका, वाइगोत्स्की बाल विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये 3 चीज आप लोगों को याद रखना है। सुनिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर इनकी वाइगोत्स्की, इनका आपको एससीएल याद रखना है। एससीएल सोशल यानी सामाजिक, सी यानी कल्चर यानी सांस्कृतिक, और यल यानी कि लैंग्वेज, यानी एससीएल याद रखिएगा। सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, इन 3 चीजों पर जो है वाइगोत्स्की साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। याद रखिएगा, कंप्लीट याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहां पर आपने देख लिया कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब पूछा जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा लेओ वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। अब आपके सीटेट में पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा था कि जो बच्चा है वो समाज और संस्कृति से, यहां पर संस्कृत होना चाहिए, समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिए थे, जीन पियाजे भी दिया हुआ था, वाइगोत्स्की दिया गया था, सिगमंड फ्रायड दिया हुआ था, और भी कई सारे, एक ऑप्शन और दिया था। तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेओ वाइगोत्स्की। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समाज और सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है या सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका आंसर सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा, लेओ वाइगोत्स्की हो जाएगा। अगर यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई तो वीडियो को एक बार लाइक मार दीजिए। सभी लोग बिल्कुल लाइक कर दीजिए। मैं एक चीज देखता हूं कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, बाकी समझ में सभी को आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये जो आपकी स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वहां पर इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करके आपको लिख लेना है। देखो यहां पर 2 चीजें जो है वो लेओ वाइगोत्स्की ने दिया था, एक जेडपीडी जिसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और एक था इसके फोल्डिंग जिसको हम हिंदी में आधार देना या ढांचा के नाम से भी हम जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा कि बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र सिद्धांत दिया है, तो आपका सीधा आंसर जो है लेओ वाइगोत्स्की हो जाएगा। या किस मनोवैज्ञानिक ने इसके फोल्डिंग के बारे में बताया है, तो आपका आंसर लेओ वाइगोत्स्की हो जाएगा। अब हम इनको समझते हैं कि आखिर में जेडपीडी क्या होता है और इसके फोल्डिंग क्या होता है। बहुत ध्यान से समझते हैं इनको। देखो यहां पर जेडपीडी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पूछा गया है कई सारे एग्जाम में। तो जोन ऑफ, यहां पर ऑफ लिख लीजिएगा, बीच में ऑफ नहीं है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में अगर बोलें तो समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के अंतर को जेडपीडी कहा जाता है। यानी कि वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के अंतर को जेडपीडी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप लोग हो और आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो और आपने एक टारगेट बनाया,
या आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे 120 नंबर सीटेट में लाना है, ठीक है, तो ये एक संभावना है, हो सकता है आपका 120 आए, हो सकता है 120 से ज्यादा आए, या हो सकता है 120 से कम आए, तो ये एक संभावना है। लेकिन आपने जब सीटेट का पेपर दिया तो आपके 115 नंबर आए, क्लियर है, तो ये हो गया संभावित स्कोर और ये हो गया आपका वास्तविक स्कोर। तो इन दोनों के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के अंतर को ही हम लोग जेडपीडी बोलते हैं, यानी कि समीपस्थ विकास विकास का क्षेत्र बोलते हैं। यहां तक क्लियर है, यानी वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के अंतर को ही हम लोग जेडपीडी कहते हैं। अगला हमारा है इसके फोल्डिंग यानी आधार देना, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको ढांचा भी कहते हैं। अगर आप लिख लेना कहीं पर, इसके फोल्डिंग को हिंदी में ढांचा भी कहा जाता है। बालक को किसी तरह की सहायता देना, इसको फोल्डिंग कहा जाता है। जैसे इसको फोल्डिंग होता है, आपने देखा होगा बचपन में कोई बच्चा जब लिखता है तो मम्मी या कोई भी उनके जो टीचर होते हैं उनका हाथ पकड़ के लिखवाने की प्रैक्टिस करवाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि ऐसे आपको छोटा आ बनाना है तो आप उनका हाथ पकड़कर छोटा आ बनवाते हो, ठीक है, तो जब आप उनका हाथ पकड़कर छोटा आ बनवाते हो तो जाहिर सी बात है आप बच्चों को सहायता देते हो। तो जब आप बच्चों को सहायता देते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं या आधार देना बोलते हैं। क्लियर है, यहां पर ये कई बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहां तक पूछा गया। जैसे मान लो कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, अब जब वो साइकिल चलाना सीख रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि पीछे से थोड़ा थोड़ा पकड़ते रहते हैं और जब वो अच्छे से पैडल मारने लगता है तो हम छोड़ देते हैं। तो जब हम किसी भी बच्चे को सहायता प्रदान करते हैं तो उसी को हम लोग इसके फोल्डिंग बोलते हैं। अब अगर आपको जेडपीडी समझ में आ गया, जेडपीडी क्या होता है कि किसी वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के अंतर को ही हम लोग जेडपीडी बोलते हैं, और किसी बालक को किसी भी तरह की सहायता प्रदान करने को हम लोग इसके फोल्डिंग बोलते हैं। ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लो एक क्वेश्चन भी आ गया, सीटेट का ही क्वेश्चन है। बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? आंसर बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मॉडलिंग, ढांचा, प्रबलन या फिर अनुबंधन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलिए बताइए आंसर। अभी अभी हमने पढ़ाया कि किसी भी बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है, तो बिल्कुल उसी को हम लोग जो है इसके फोल्डिंग या फिर हम ढांचा बोलते हैं। तो बहुत अच्छा आंसर आप लोगों का आया है, बिल्कुल। तो जितने लोगों का आंसर सही आया है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया? पियाजे ने, स्किनर ने, वाइगोस्की ने या फिर सिगमंड फ्रायड ने? देखो हमने बहुत सारी क्लास सीडीपी की ऑलरेडी कर रखी है, तो अगर आपको सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो ये क्लास आप कर लीजिए और उन क्लासेस को भी आप जरूर करिए। 15-15 मिनट की केवल क्लास है, छोटी छोटी क्लासेस हैं, लेकिन अगर आप उतना कर लोगे तो फिर उससे बाहर कभी आता नहीं एग्जाम में। हर बार हम पढ़ाते हैं और हर बार उसी के अंदर ही आता है। तो सबकी क्लासेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जाकर आप पढ़ सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछता है जेडपीडी क्या होता है तो सीधा बता देना कि वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को ही हम लोग जेडपीडी बोलते हैं। क्लियर है? आगे ये क्वेश्चन जो है सीटेट में पिछली बार कई सारे शिफ्ट में पूछा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? अब मौखिक संवाद क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा कुछ भी जब मैथ का क्वेश्चन लगाता है, या आप लोग भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जब कुछ पढ़ते होंगे तो मन में ही कुछ ना कुछ करते हो। जैसे मान लो उनको मैथ सॉल्व करना है तो ऐसे जोड़ते होंगे 2 धन 2 4, वो मन में ऐसे ऐसे मतलब गुनगुनाते भी रहते हैं उस चीज को, तो इसी को हम लोग मौखिक संवाद बोलते हैं। तो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बताइए। व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या फिर अहम केंद्रित वार्ता? चलिए, तो इसका आंसर जो है व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। ठीक है, ये कई बार पिछले बार सीटेट के एग्जाम में आया है, यानी पिछले बार क्या दिसंबर वाला जो सीटेट हुआ था उसमें कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक अन्योन्क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन या फिर उद्दीपक अनुक्रिया अनुक्रिया युग्मन? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए,
तो अगर हम बात करते हैं लियो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण, तो बिल्कुल इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया बिल्कुल ही इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग बी ऑप्शन बता भी रहे थे, तो जिन्होंने भी बी बताया उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या फिर सामाजिक? बताइए किसकी उपेक्षा होती है? बिल्कुल आंसर टाइप करिए, कोई गलत मत कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल उड़ा देना है सीटेट के एग्जाम में। बिल्कुल डेली शाम को 7 बजे जुड़ जाया करिए। बिल्कुल सीटेट में 30 में 30, 29 भी मुझे मंजूर नहीं है। जो भी इस चैनल का व्यूअर्स है, कम से कम 30 में 30। चलिए, तो बिल्कुल हमने अभी भी स्टार्टिंग में बताया था कि SCL याद रखिएगा आप लोग लियो वाइगोत्स्की। S माने सोशल यानी सामाजिक, C माने कल्चर यानी सांस्कृतिक, और L यानी लैंग्वेज यानी भाषा। इन्होंने जो है सामाजिक की बात की थी, सांस्कृतिक की बात की थी, भाषा की बात की थी, लेकिन इन्होंने जैविक की बात नहीं की थी। तो इसका सीधा और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई? पियाजे, वाइगोत्स्की, चोम्स्की या फिर स्किनर? ये सब पढ़ाऊंगा, स्किनर भी पढ़ाऊंगा, चोम्स्की भी पढ़ाऊंगा। जीन पियाजे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लियो वाइगोत्स्की इसका जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक भाषा की जो अवधारणा है वो लियो वाइगोत्स्की ने दी थी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या फिर यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल यहां पर समाज दिख रहा है, सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी बताया बिल्कुल ही सही आंसर है। ये रहा एक जबरदस्त क्वेश्चन, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। बहुत बार रिपीट हुआ, चाहे ये यूपी टेट उठाओ, चाहे एस्टेट उठाओ, चाहे फिर आप सी टेट उठाओ, बहुत बार रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें मैं टाइम भी दे दे रहा हूं थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन है। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर प्रभावी प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार देखो एक चीज आप याद रखिएगा, जीन पियाजे ने कभी भी भाषा को बच्चों से नहीं जोड़ा है। भाषा का हमेशा विरोध किया है जीन पियाजे ने। तो पियाजे के साथ अगर कहीं भी भाषा जुड़ जाए तो तुरंत गलत काट देना। दोनों भाषा को बच्चों के, तो भाषा दोनों नहीं है। जीन पियाजे ने भाषा पर कभी बल नहीं दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा, तो यहां पर भी पियाजे को भाषा से कह दिया गया तो हटा दो। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पियाजे जो है भाषा के पक्ष में कभी भी नहीं थे। पियाजे ने विचारों को बताया था, लेकिन वाइगोत्स्की ने भाषा को भी बताया था। ठीक है, और नीचे वाले ऑप्शन में भी बताया गया है कि दोनों मानते हैं कि बच्चों की भाषा, तो मैंने कहा है पियाजे कभी भाषा को नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर एक चीज आप और जान लीजिए, यहां पर वाइगोत्स्की का काफी इंपॉर्टेंट है। और MKO एक क्वेश्चन और आता है कि MKO के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, तो वो भी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की हो जाएगा। MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेज अदर, याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा। और MKO का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक अधिगम प्रक्रिया में धीरे धीरे करके उच्च स्तरीय ज्ञान रखता है, जिसे ही MKO कहा जाता है। तो तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ा, एक MKO के बारे में पढ़ा, एक ZPD के बारे में पढ़ा, और एक स्क्यू फोल्डिंग के बारे में पढ़ा। तो इन तीनों के बारे में पूछा जाए किसने दिया था, तो सीधा आंसर आपका लियो वाइगोत्स्की हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर लियो वाइगोत्स्की। समझ में आ गई बात? तो ये रही आज की काफी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्लास। और एचसीएल आपको याद रखना है, सोशल कल्चरल और लैंग्वेज, इसके बारे में किसने बताया है? तो लेव वाइगोत्स्की। अब एक बार जरा कमेंट करके आप सभी लोग बता दें कि आपको क्लास आज की कैसी लगी है, और अगर क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है तो एक बार आप लाइक करिएगा, और आप लोग अपने अपने एक एक फ्रेंड को कम से कम आप जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक एक फ्रेंड को आप लोग जरूर शेयर करते हुए जाइए, ताकि उन लोगों को भी ये क्लास जो है समझ में आ जाए, क्योंकि वाइगोत्स्की बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको समझ में आ गई तो उनको भी आप लोग जरूर शेयर करेंगे, ये सभी लोग आप कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।